जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से परेशान है या उनको देखकर त्रास्त है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। देखिए, वैसे तो आप सबके घर में होती है श्री कृष्ण भगवान की पूजा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और उनकी पूजा उन्हें ठीक से करनी समझ नहीं आती या उनको कुछ गलतियां करते हैं। आप अपनी तरफ से अपने भाव से जैसे भी भगवान की पूजा कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमसे श्री कृष्ण भगवान की पूजा में हो जाती हैं। आइए आपको उन गलतियों के बारे में बताती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार। आप खूब खुश रहें और बढ़िया रहें। श्री कृष्ण भगवान की पूजा किन किन के लिए जरूरी है, किन राशियों के लिए, पहले वो समझ लीजिए। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। 2025 में आपको साल में 2 बार वृंदावन होकर आना चाहिए या 2-2 महीने में वृंदावन होकर आना चाहिए, या आपके घर के आसपास कृष्ण जी का कोई बड़ा मंदिर है तो वहां जाना चाहिए। आप जितनी कृष्ण की पूजा करेंगे उतनी शनि की सारसती और कृष्ण की जो ढैया आप पर चल रही है, शनि की जो ढैया आप पर चल रही है, उनके कष्ट और तकलीफों से आप बच जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान मस्त मौला है, आपको मालूम है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और गीता नहीं पढ़ते तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके घर में गीता नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके घर में सुदामा का चित्र नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और यशोदा का चित्र आपके घर में नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं लेकिन आपके घर में राधा का एक ऐसा चित्र जिसमें वो झूला झूल रही हैं और श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके घर में ऐसा चित्र नहीं है जिसमें वो बचपन में मक्खन चोरी करके खा रहे हैं तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन आप कभी गौशाला नहीं जाते तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आप गाय की सेवा नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके घर में गीता ही नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके घर में अभी तक जोड़े से 2 बांसुरी नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। समझ में आया कितनी सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे। आप चाहे लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा अगर आप कर रहे हैं और आप तुलसी की पूजा नहीं करते, आपके घर में रामा और श्यामा तुलसी नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। तो ये समझ लीजिए कि जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो कृष्ण भक्ति उनके बिना अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं राधे राधे, तो याद रखिए राधे राधे बोलना, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना, वृंदावन जाना, गाय की सेवा करना, क्योंकि कृष्ण जी ग्वाला थे। रोज सुबह उठकर गाय की पहली रोटी गाय को जाए, रोटी दे ना दें। आधुनिक हैं आज आप, बढ़ते भारत के, विकसित भारत के बच्चे हैं। अपने घर में 2 किलो खीरा गाय का अलग निकाल के रखें। आते जाते ऑफिस जाते, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, आप जहाँ गौ माता दिखे, ये तो दिल्ली है, ये तो भारत है, गाय दिखती है। जिन शहरों में, जिन जगहों पर गाय नहीं दिखती, वो अपने घर में चांदी की गाय अपने मंदिर में ला के रखें, बछड़े के साथ रखें और उसका रोज खीरे का भोग लगाएं और वो खीरा अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। यकीन मानिए वो बेकार नहीं जाएगा, उसे कोई ना कोई पक्षी या चींटियां खा लेंगी। आपकी तरफ से गाय का दान हो गया। ये बात उनकी कर रही हूँ जो फॉरेन में रहते हैं। अगर उनके घर के आसपास गौशाला नहीं है और वो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अपनी एनिवर्सरी और अपने जन्मदिन पर आपको गौशाला ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कृष्ण भक्ति अधूरी है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और रोज एक तुलसी का पत्ता तोड़कर कृष्ण जी के सामने अर्पण नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म कर, आप फल की इच्छा मत कर। अगर आप सच में कृष्ण भक्त हैं और अभी तक आपने पूरी महाभारत पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, तो आप अधूरे कृष्ण भक्त हैं। क्योंकि भक्ति केवल भगवान के सामने दिया जलाने से नहीं होती, कर्म करने से होती है। और खासकर अगर हम बात श्री कृष्ण की कर रहे हो तो उन्हें कर्म बेहद प्रिय हैं। अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, सच का साथ देना, झूठ का साथ ना देना, और कहते हैं ना, गायों के लिए रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, पशु पक्षियों के लिए दाना डालना। वो कहते हैं ना, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, तभी आपकी कृष्ण भक्ति पूरी हो सकती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और याद रखिए, राधे राधे, मंदिरों में जाने से कभी कन्हैया नहीं मिल सकते, आपको जंगलों में जाने से कन्हैया मिलते हैं। आपको मालूम है यमुना मैया कौन है? कृष्ण जी की पत्नी है। अगर आपने अभी तक यमुना में अपने जीवन में एक बार डुबकी नहीं लगाई और खुद को आप कृष्ण भक्त कहते हैं तो आप नहीं है कृष्ण भक्त।
जय माता दी।